जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। नई गाड़ियों के रोड टैक्स में अब 25% तक की छूट मिलने वाली है। पुरानी गाड़ी को बेच करके अब एक नया सर्टिफिकेट लेना होगा। सरकार की नई पॉलिसी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार इस साल एक नई पॉलिसी लाने वाली है, ताकि पुरानी और कंडम पड़ी गाड़ियों का उपयोग किया जा सके। पुरानी गाड़ियों को खरीदने के लिए संभाग और जिला स्तर पर परिवहन विभाग द्वारा स्क्रैप डीलर नियुक्त करने वाले हैं। ऐसे में गाड़ी की कीमत के साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि SOD दिया जाएगा और नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिलने वाली है। इससे लोगों को नई गाड़ी कम कीमत पर मिलने वाली है। साथ ही नई पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर अब राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अभी तकरीबन 71,33,000 गाड़ियां हैं। इनमें से 6,98,000 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जबकि 13,58,000 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। आरक्षण के लिए अब छत्तीसगढ़ का सर्व आदिवासी समाज 380 किलोमीटर की पदयात्रा करेगा। दंतेवाड़ा से रायपुर जाएंगे हजारों की संख्या में आदिवासी। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग को लेकर दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा निकालेगी। बीते दिन दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी के दर्शन करके सर्व आदिवासी समाज के सदस्य पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही दंतेवाड़ा से रायपुर तक के मार्ग में जिन जिन जगहों से ये पदयात्रा गुजरेगी, वहां के लोग भी इसमें शामिल होंगे। केवल बस्तर ही नहीं बल्कि बालोद और धमतरी के भी आदिवासी समाज के सदस्य इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोया कुटुंबा समाज के सुकमा जिलाध्यक्ष वेके हुंगो ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर पहुंचने के बाद सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके अपनी मांगों को उनके समक्ष रखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 433 युवा अब अग्निवीर बनने वाले हैं। पहली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें 31 जनवरी को सेना भर्ती कार्यालय बुलाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 1367 युवाओं में से 433 का चयन हो चुका है। यह चयन GD, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और साथ ही साथ अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए किया गया है। सेना ने सभी सफल युवाओं को ब्रीफिंग और डिस्पैच के लिए 31 जनवरी को रायपुर के सेना कार्यालय बुलाया है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर की पहली भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। इसके लिए दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई। इनमें 70,000 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। बाद में 1,367 लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी। उनमें से 433 को चयनित किया गया है। परीक्षा परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के तकरीबन 35,000 से भी अधिक छात्र अब नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज की 1820 सीटों पर प्रवेश के लिए इस बार भी नीट UG एक ही बार आयोजित किया जाना है। दरअसल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटों पर एडमिशन के लिए इस बार भी नीट UG का आयोजन केवल एक ही बार आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में 10 सरकारी व 3 निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 1820 सीटें हैं और पिछले साल तकरीबन इस परीक्षा में प्रदेश के 35,000 से भी अधिक छात्र शामिल हुए थे। इस साल होने वाली परीक्षा में इससे ज्यादा छात्रों के शामिल होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीट UG इस बार भी एक ही सेशन में होगा। 7 मई को होने वाली परीक्षा के लिए जल्दी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये कहना है बीते 8 गांवों का, जहां पर 8 गांवों को जोड़ने के लिए अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। 14 साल से ग्रामीण अपनी मांग करते आ रहे हैं। बोले अब नेता हमारी दहलीज पर कदम ना रखे तो वही अच्छा होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी गाँव में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर के प्रदर्शन पर उतर आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 8 गाँवों को जोड़ने के लिए पिछले 14 साल से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बन पाई गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि अब यदि सड़क नहीं बनेगी तो वे चुनाव में भी वोट नहीं डालेंगे। साथ ही नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे गांव की दहलीज पर कदम न रखें।
50 से भी अधिक गांवों में घुसी फोर्स की टीम। धमतरी में हाई अलर्ट जारी हुआ। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है नक्सली। 5 की गिरफ्तारी से माओवादी बौखलाए हुए हैं। दरअसल धमतरी शहर के बस स्टैंड पर 15 जनवरी को 5 नक्सलियों की एक साथ गिरफ्तारी होने के बाद से जिला नक्सलियों के निशाने पर आ चुका है। यहाँ नक्सली किसी बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ और डीआरजी ने सुरक्षा घेरे को और अधिक मजबूत कर दिया है। नक्सल प्रभावित तकरीबन 50 गाँवों में फोर्स सर्चिंग करके इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। सीआरपीएफ कमांडर खुद मोर्चा संभाल करके अति संवेदनशील एरिया में घुस रहे हैं। साथ ही नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी आर.के. मिश्र खुद यहां पर डीआरजी और सीआरपीएफ के साथ सीएफ के साथ सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अब फोर्स के दबाव में नक्सलियों को मारे जाने का डर है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक नक्सली कमांडर सत्यम गावड़े धमतरी के अलावा कांकेर, गरियाबंद और ओडिशा बॉर्डर पर भी सक्रिय है। पुलिस कैंप के विरोध में अब सड़क जाम किया गया। अबूझमाड़ के लोगों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा के कैंप खोल दिए गए, अब हटाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के ग्रामीण पुलिस कैंप के विरोध में एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पिछले 2 दिनों से सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के इस आंदोलन से आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। किसी भी वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। सड़क बनाई गई है और अब ग्रामीणों ने कैंप हटाने की मांग की है। टमाटर पर सियासत बढ़ती जा रही है। भाजपा ने कहा कि राहुल पूछे छत्तीसगढ़ के किसान आखिरकार टमाटर क्यों फेंक रहे हैं जबकि फसल की लागत तक नहीं मिल रही है। प्रदेश के टमाटर किसानों के हालात ठीक नहीं है। आलम यह है कि उन्हें लागत तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दुर्ग से किसानों द्वारा टमाटर सड़क पर फेंके जाने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। इस मसले पर अब भाजपा से सियासी सवाल उठाकर सीधे राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि यहाँ के किसान अपनी लागत और मेहनत से उगाए टमाटर के बेचने की बजाय फेंक क्यों रहे हैं। कांग्रेस ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर किसानों से झूठ बोला। यदि घोषणा के मुताबिक हर ब्लॉक की बजाय हर जिले में भी ये प्लांट लगाए गए होते तो टमाटर उत्पादक किसानों को अपनी उपज इस तरह से फेंकनी नहीं पड़ती। इंडस्ट्रियल पार्क की जगह पर बना दिया गया सरकारी ओपन बार। बिना जन सुनवाई 62 एकड़ में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट। फूंक दिए गए हैं 10 करोड़ से भी अधिक का फंड। दरअसल बिलासपुर में सरकारी प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर डी के लिए बनाए गए प्लानिंग और बगैर जन सुनवाई के 10 करोड़ फूंक दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्लान किए गए इस प्रोजेक्ट में अब कॉलोनियां बसा दी गई हैं। इलाके में तकरीबन बेतरतीब अवैध प्लाटिंग भी जारी है। फंड खर्च करने की हड़बड़ी और साथ ही साथ 62 एकड़ का ये कथित औद्योगिक क्षेत्र अब ओपन बार बनकर रह गया है। इलाका शराबखोरी का साथ ही साथ तमाम अपराधों का ठिकाना बन गया है। इस क्षेत्र का एंट्री पॉइंट भी विवादों में फंसा हुआ है। सेक्टर डी डेवलप करने का प्रोजेक्ट वर्ष 2000 से लेकर 2001 में शुरू हुआ था। तब योजना थी कि कुल 62 एकड़ जमीन उद्यमियों को देकर तकरीबन 100 उद्योग स्थापित किए जाएं। प्लांट बांटने के लिए CSIDC ने आवेदन भी मंगाए। 1000 से अधिक आवेदन भी आए थे और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 22 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो 30 मार्च 2017 को रायपुर की कंपनी A to Z प्राइवेट लिमिटेड को भी टेंडर मिला था। लेकिन अभी तक अब इसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की जगह यहाँ पर ओपन बार बना दिया गया है। SI का पेपर देकर के परीक्षार्थी खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ से जुड़े कई प्रश्न यहां पर पूछे गए और ऐसे में डीजीपी और श्रम मंत्री के नाम जैसे आसान सवाल भी इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ पुलिस में SI के पदों पर भर्ती के लिए 29 जनवरी को पूरे राज्य में एक साथ अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित करी गई। इसके लिए पूरे राज्य में 175 सेंटर बनाए गए थे। दुर्ग और भिलाई में अलग सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा देकर सेंटर से निकले अभ्यर्थियों से जब बातचीत की गई तो वे काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पेपर काफी आसान बना था। छत्तीसगढ़ से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए थे। अभ्यर्थियों ने इतनी जल्दी परीक्षा आयोजित कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री का धन्यवाद भी दिया। साथ ही तय समय के मुताबिक सभी अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से ही अपने निर्धारित सेंटर पर पहुंच गए थे।
मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्पेशल कैफे का जिक्र किया गया। पीएम मोदी बोले कि रायगढ़ जाने का मौका मिले तो मिलेट कैफे का आनंद जरूर उठाएं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में बीते दिन छत्तीसगढ़ का विशेष जिक्र किया गया। यह मिलेट यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन और विकास से जुड़ी बातचीत के संदर्भ में आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रोताओं से कहा कि जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो मिलेट कैफे जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद जरूर उठाएं। इस कैफे में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, साथ ही नूडल और डोसा, साथ ही कोदो से बनी बिरयानी का स्वाद भी लिया जा सकता है। सांसद विजय बघेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब विवादित होता नजर आ रहा है। सुंदरकांड में 25,000 से कम लोग पहुंचे, फिर भी यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया गया था। दरअसल दुर्ग सांसद विजय बघेल के सुंदरकांड के आयोजन की चारों ओर जहां तारीफ हो रही है, वहीं उनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेना विवादों में पड़ गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष बिश्नोई ने सांसद विजय बघेल को 25,000 लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दे दिया है, जबकि आयोजन में इससे कम लोग पहुंचे थे। मनीष बिश्नोई का यह रिकॉर्ड पहली बार विवादित नहीं हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने दुर्ग सांसद सरोज पांडे को गलत वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया था। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को खुद सांसद विजय बघेल के बयान ने नकार दिया है। जब उनसे पूछा गया कि सुंदरकांड आयोजन में कितने लोग आए थे तो उन्होंने 20,000 की संख्या बताई। इसके बाद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मंच पर बैठे थे, वहां से लोगों की संख्या गिनना संभव नहीं था। आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। रैली करके अपनी ताकत दिखाई गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने चुनावी टिप्स और ट्रिक्स साझा किए। दरअसल मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले में बीती शाम को आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली विधायक संजीव झा इस रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस भाजपा से पहले पत्ते नहीं खोलेगी जेसीसीजे। उम्मीदवारों की घोषणा बाद में होगी। अभी 35 सीटों पर ही पार्टी फोकस कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पहली बार अपने संस्थापक अजीत जोगी के बगैर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बदली परिस्थितियों में तय हुआ है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले नहीं करेगी। वह भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय होने के बाद ही अपनी पत्ता खोलने वाली है। ऐसे में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति से भी पार्टी अब बचने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स क्रांति होती नजर आ रही है। 18,000 क्विंटल से ज्यादा कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की गई। किसानों को 6 करोड़ रुपए इसके एवज में भुगतान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की 18,328 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी 15 फरवरी 2023 तक की जाएगी। गन्ने के खेतों में लग गई भीषण आग। 10 एकड़ में लगी फसल आ गई आग की चपेट में। बुझाने का प्रयास अभी भी रहा था जारी। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की, जहां पर बीती शाम को गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल रही थी। इसके चलते तकरीबन 10 एकड़ गन्ना की फसल आग की चपेट में आ गई। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम रूसे की है। नेशनल हाईवे पर भैंस से टकरा करके एक यात्रियों से भरी बस पलट गई, जहां पर चीख पुकार मच गई, जिसमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में भैंस से टकराकर यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस दौरान बस में चीख पुकार मच गई और यात्री मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं और इनमें से 4 यात्री के हालात गंभीर है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।